हेलो एवरीवन, आज का हमारा वज़न 69 प्लस 55 है और वज़न ठीक ठाक ही चल रहा है। 69 है। थोड़े बहुत क्या होता है ना, हमारा वज़न कपड़ों का भी होता है। जब हम जो कपड़े पहने होते हैं तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ ना, जब मुझे वज़न करना होता है तो मैं खाली पेट कर लेती हूँ। सबसे पहले सुबह उठ करके फ्रेश करके, कुछ भी खाया पिया नहीं होता, उसके बाद फिर मैं थायराइड की गोली लेती हूँ। और बच्चों का ही स्कूल, तो सबसे पहले मैंने कटिंग चॉपिंग का काम शुरू कर दिया है था। फटाफट से उठ के वो सब शेयर नहीं किया। मैंने सोचा कि जितना जल्दी हो सके सबसे पहले कटिंग चॉपिंग का काम मैं शुरू कर देती हूँ। और सबसे पहले मैंने आलू को लंबे लंबे स्लाइस में कट कर लिया है और कसूरी मेथी, जीरा, राई के दाने डाल करके, तड़का डाल करके इसमें छौंक दिया। हरी मिर्ची को बीच से चीरा लगा के उसको भी ऐड कर दिया है। साथ में थोड़े से करी पत्ते ऐड कर दिए हैं। आजकल सब्जियां जो भी आ रही हैं ना, उतनी अच्छी नहीं आ रही। बारिश के मौसम में इतनी सब्जियां अवेलेबल भी नहीं है। जो भी सब्जियां आ रही हैं ऐसे रूखी सूखी सी आ रही हैं। और बच्चों को खास करके आलू की भुजिया बहुत पसंद आती है। तो इससे अच्छा क्या ही हो सकता। बरसात के मौसम में ने आलू भुजिया, चने, सोयाबीन, इन सब सब्जियों को ना, सोया बड़ी और जो हमारी बड़ियाँ होती हैं जिसको हम कोहड़ौरी बोलते हैं, ये सारी सब्जियां मिला के बनाओ तो ज़्यादा ठीक रहता है। सब्जियां महंगी भी हो जाती हैं बारिश के मौसम में। सबसे बड़ी बात क्या होता है, टमाटर इतना महंगा, धनिया इतनी महंगी। सिंपल सी सब्जियां जो कहते हैं बैगन 80 रुपये केजी हैं। तो सारी सब्जियां बहुत महंगी हुई। तो यहाँ पे हमारी आलू भुजिया बन करके तैयार हो चुकी है। आटा गूँथ करके मैंने लगा करके रख दिया। फटाफट से वाक से आने के बाद मैं रोटियां बना के बच्चों का टिफ़िन पैक करूंगी। बच्चे स्कूल 6:30 बजे जाते हैं और अभी लगभग सुबह के 5 सवा 5 बज रहे होंगे। काफ़ी ज़्यादा अंधेरा तो नहीं है, लेकिन हल्का फुल्का है। यहाँ पे मैं और पद्देव जी वॉक पे निकल चुके हैं। पद्देव जी को शुगर हुआ जब से ना, तब से वो टहलने जाने लगे। और मैं ये कहूँगी ना, पहले तो मैं कहती थी शुगर शुगर शुगर, लेकिन हाँ, उनका शुगर कंट्रोल हो चुका है। लेकिन फिर भी अब है तो परहेज़ करना या फिर हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इसलिए वो भी सुबह वॉक पे जाते हैं, क्योंकि उनको सारा दिन और भी टाइम नहीं मिलता। जैसे मुझे टाइम नहीं मिलता, वैसे उनको भी ऑफिस से, ड्यूटी से टाइम नहीं मिलता। शाम के थके हारे आते हैं तो उनका शाम को बिल्कुल जाने का मन नहीं होता। फिलहाल मेरा शाम के टाइम जाने का बहुत मन होता है। शाम के टाइम क्या होता है ना, कि मुझे ऐसा लगता है ना, मैं घर से बाहर दोनों टाइम थोड़ा थोड़ा निकल जाती हूँ ना, तो हमारा मूड फ्रेश हो जाता है। हम खुद को एकदम से एक्टिव महसूस करते हैं। गर्मी इतनी ज़्यादा है कि पूरे कपड़े पसीने से भीग चुके हैं। एकदम से ब्लड सर्कुलेशन हमारा अच्छा हो जाता है। और क्या है ना कि देखिए, गोलू भी साथ में गया है। उसने बोला चलो मम्मी हम भी चलते हैं। बाद में वो आया, वो भी जाता है सुबह के टाइम टहलने। मतलब वो बाद में जाता है, उसे दौड़ लगानी होती है। हम और पद्देव जी को वॉक करनी होती है। घर पे गौरी अपना तैयार व्यार हो रही थी। मैंने कहा तुम उठ जाओ, स्नान ध्यान करके तैयार हो जाओ और हम लोग वॉक करके फटाफट से आते हैं। गोलू बाद में गया होगा, उसने सुना मम्मी पापा दोनों लोग वॉक पे गए हैं ना, तो वो भी कभी कभार चला जाता है। गोलू का और मेरा शाम के टाइम फिक्स रहता है। गोलू क्या करता है, कभी कभी बैट बॉल, कभी कभी वॉलीबॉल, कभी कभी फुटबॉल। और हाँ, ये सब सारी चीज़ें ना जो है हमारी यूनिवर्सिटी में, ये वॉलीबॉल, फुटबॉल, मैच, जो भी मन हो आपको खेलो, वहाँ पे ये बना हुआ है बच्चों के खेलने के लिए, बड़ों के खेलने के लिए। तो वहाँ पे खेलने जाते हैं। और बूढ़े लोग जैसे हम सब लोग वॉक करने जाएं, आप वहाँ पे ना बहुत सारी सुविधाएं हैं, आप वैसे वॉक कर सकती हैं। उसके आगे थोड़ा सा एक हमारे यहाँ पार्क है। पार्क में बहुत सारी एक्सरसाइज करने के लिए मशीन लगी हुई है। वहाँ पे एक्सरसाइज हो सकती है। पंत पार्क जिसको कहते हैं, यूनिवर्सिटी के ठीक सामने। लेकिन मैं ना, मेरा वॉक यूनिवर्सिटी के अंदर ही अच्छा लगता है। मैं सड़क उस पार नहीं जाती हूँ। और बस वॉक करके आके बच्चों का टिफ़िन पैक कर दिया है। अभी बच्चे स्कूल गए नहीं हैं, लेकिन तैयार हो चुके हैं। फिर मैंने कहा चलो भाई चाय बना के रख देते हैं। पद्देव जी ने कहा तुम्हारा सारा काम हो चुका है तो कृपा करके हमें चाय बना के पिला दो। हमने कहा हाँ ज़रूर पिला देते हैं। तो पहले थोड़ा सा चना खाओ, उसके बाद मैं चाय बनाती हूँ। तो वो अपना चना खाए और क्या कहते हैं, उसके बाद मैंने चाय बना के रख दी है। चाय बिटिया भी थोड़ी सी पीती है ना, सुबह जाते समय थोड़ा सा नमकीन और चाय पी लेती है। मैं बोलती हूँ दूध पी लो, तो कहती है मम्मी मन मचलता है और पता नहीं क्यों ऐसे लगती है, मतलब पलटी सी हो जाएगी बस में, ऐसे घुमरी सी आती है। क्योंकि बस में बिठा के बच्चों के सुबह से एकदम पूरा एकदम भांवर करते रहते हैं, घुमाते रहते हैं। और सबसे पहले मेरे ही बच्चों को उठाते हैं और सबसे बाद में मेरे बच्चों को छोड़ते हैं। तो ऐसा होता है सब। इसलिए बच्चे जो है 8 बजे का स्कूल है, लेकिन 6:30 बजे निकल जाते हैं। तो यहाँ पे पद्देव जी चाय पीते पीते करेला भी कट कर दिए थे। मैंने कहा करेला कट कर दीजिए आप। मुझे थोड़ा सा सब्जियाँ कट करने में ना बड़ा वो लगता है, मतलब सब्जी कटी कटाई मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा कढ़ाई अभी धुली नहीं है, चलो एक ही कढ़ाई में मैं 2 सब्जियां बना देती हूँ। तो इसमें नमक डाल के मैंने छोड़ दिया था। उसके बाद मैं झाड़ू को निपटाने लगी। झाड़ू करके आने के बाद देखा सब्जियों से ये करेले सा पानी खूब अच्छे से निकल चुका था। तो मैंने कहा चलो इसका पानी निचोड़ देते हैं। जब इसका पानी निचोड़ के हम बनाते हैं ना, तो करेला एकदम बहुत, मतलब मैं ये नहीं कहूँगी करेला है तो भाई थोड़ी बहुत तो कड़वाहट रहेगी, लेकिन जितनी कड़वाहट होनी चाहिए ना उतनी नहीं रहती। इसे बच्चे भी खा लेते हैं, कभी कभार हमारे गोलू भी खा लेते हैं। तो बस इसमें प्याज के लच्छे मिक्स कर देते हैं, ताकि प्याज के जो लच्छे हैं ना अलग अलग हो जाए। बस हमारी सब्ज़ी तैयार है।
है। फटाफट से मैंने कढ़ाई चढ़ाई। आजकल मैं करेले में सौंफ का तड़का लगा रही हूँ, थोड़ी सी हल्दी डाली है, तेल की मात्रा एकदम आधी चम्मच लगभग होगी। और ऐसे ही सब्जी को धीमी धीमी भाप में पकने देते हैं। सब्जी हमारी जब मोटे तली की कढ़ाई में खूब धीमा करके अपना स्लो गैस पकाते हैं ना, तो सब्जी बहुत अच्छे से पक जाती है कम तेल में। कम तेल में ऐसे पक जाती है जो हमारा भाप होता है, भाप में सब्जी पक जाती है। नमक भी होता है, नमक हमारा क्या होता है, सब्जियों को गलाने का काम करता है। तो इसमें मैंने आधा कट करके टमाटर डाला है। पहली बार मैंने इतनी किफ़ायती की है कि सब्जी में आधा टमाटर डाला है और आधा रख दिया है, क्योंकि टमाटर इतना ज़्यादा महंगा है। लेकिन फ़िलहाल अभी सस्ता हो चुका है, 50-60 में है और 100 के ऊपर चला गया है। तो बस हमारी करेले की सब्ज़ी भी बन करके तैयार हुई। लेकिन अभी मुझे बहुत सारे बर्तन वर्तन धुलने का काम बाकी है। तो फिर सोचा मैंने, बच्चे स्कूल जा चुके हैं, पति जो उनको छोड़ने जा चुके हैं, झाड़ू भी लग चुकी है, चलो थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं। एक्सरसाइज क्या होता है ना, हमारे शरीर को एकदम से जैसे होता है ना फुर्तीला रखता है। हमें ऐसे होता है जैसे हम एक्सरसाइज जब नहीं करती हूँ ना, तो हमारा शरीर ऐसे भारी भारी सा मुझे महसूस होता है। जब मैं एक्सरसाइज कर लेती हूँ तो ऐसे शरीर पूरा हल्का हो जाता है, एक्टिव हो जाता है काम करने के लिए। और काम भी बहुत सारे रहते हैं घर में, ऐसा नहीं है कि काम नहीं रहते हैं, सारे काम खुद ही करने होते हैं, वो भी एक्सरसाइज से कम नहीं होते। लेकिन एक्सरसाइज की बात कुछ और ही होती है। सबसे पहले क्या है ना, अपने शरीर को थोड़ा सा जैसे हमारा शरीर क्या होता है ना, थोड़ा सा बंधा हुआ होता है, हम रात भर सोते हैं तो स्थिर रहता है। और वैसे तो मैं अभी जब एक्सरसाइज कर रही हूँ तो ये सब स्ट्रेचिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं काफ़ी सारा वॉक भी करके आई हूँ 30 से 35 मिनट का, और घर के बहुत सारे काम की हूँ। लेकिन फिर भी मैं अपनी एक्सरसाइज वहीं से शुरुआत करती हूँ जहाँ से मैं रोज़ करती हूँ। तो बस पैर को थोड़ा सा आगे पीछे किया, थोड़ा सा कमर को भी इधर उधर घुमाया। और ये देखिए यहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी, इतनी ज़्यादा घमौरियाँ निकल आई हैं कि क्या ही बताए भाई। मैं घमौरियों को ध्यान से देख रही हूँ। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं पहली एक्सरसाइज से। अपने हाथों को ऊपर करना है, पूरे पीछे की तरफ जाना है, फिर आपको आगे की तरफ अपने पैर को टच करना है। ये वाली एक्सरसाइज से आपकी फुल बॉडी एक्सरसाइज होगी। कम से कम आपको इस एक्सरसाइज को अगर आप शुरू में कर रहे हैं तो 10 बार करें, अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा करते हैं तो 20 बार करें। अगर आपको ज़्यादा वजन घटाना है, कैलोरी को ज़्यादा बर्न करनी है, तो आप 40 बार 60 बार कर सकते हैं। फिर दूसरी एक्सरसाइज सेम इसी तरीके से हाथ को ज्वाइंट करना है और फिर से अपने पैर के बीच में जो है अपने हाथ को ले जाना है, अच्छे से पीछे तक ले जाना है अपने हाथ को, फिर आगे की तरफ ले जाना है। ये वाली एक्सरसाइज ऐसी है, आपको एक हाथ अपने कमर के नीचे थोड़ा सा थाई पे लगाना है, दूसरा हाथ आपको मतलब अपने सर के इस पार से ले जाना है। ये वाली एक्सरसाइज आपकी कमर के बगल के फैट को कम करेगी और प्लस सिर्फ थाई की फैट को भी कम करेगी। ये वाली एक्सरसाइज सेम वैसे है जैसे हम रस्सी कूदते हैं, और सेम उसी तरीके से आपको ये वाली एक्सरसाइज करनी है। बस पैर को थोड़ा सा गैप देना है, मतलब जॉइंट करना है, फिर से फैलाना है, फिर जॉइंट करना है, फिर से फैलाना है। ये वाली एक्सरसाइज भी काफ़ी अच्छी है, आपके बेली फैट पे वर्क करेगी। दूसरी एक्सरसाइज ये जंपिंग जपाक है, ये तो पूरी फुल बॉडी के लिए एक्सरसाइज है। जितनी भी मैं एक्सरसाइज कर रही हैं सारी की सारी एक्सरसाइज एक से बढ़कर एक है। आप कोई भी एक्सरसाइज कर सकती हैं। और मैं ये नहीं कहूँगी, एक्सरसाइज तो मैंने अब कुछ दिनों से शुरुआत की है। जैसे मैंने पहले वज़न जब करना शुरू किया था, तो सबसे ज़्यादा मैं कंट्रोल खाने पे करती थी। मेरा आधे से ज़्यादा वज़न जो है खाने पे कंट्रोल करने से हुआ। मैं ऐसा नहीं करती थी कि आधे पेट खाती थी, मतलब पेट भर के खाती थी, लेकिन वो चीज़ें खाती थी जो हेल्दी होती है, जैसे घर का बना हुआ सब्जी, सलाद, छाछ, ये सारी चीज़ें खाती थी। और बाहर का मैंने बिल्कुल बंद कर रखा था। हाँ, कुछ दिनों के लिए मैंने मीठा भी बंद रखा था, जैसे चीनी हुआ, चीनी से बनी मिठाई हुई, बाहर की कोई मिठाई, समोसा वगैरह, ये सारी चीज़ें मैंने बंद कर रखी थी। अब तो वज़न कम होने के बाद मैं कभी कभी बाहर से आती है तो मैं खा भी लेती हूँ, चलो कभी कभार हुआ तो खा लेते हैं, लेकिन अब रोज़ डेली वाला काम नहीं करते। अगर मैं मान लूँ ना कि बाहर से ना भी आता है कुछ चीज़ें खरीद करके, तो मैं घर में ही बना लेती हूँ, जैसे समोसा हुआ, छोला हुआ, ये सारी। तब मुझे ना इतना ज़्यादा पता नहीं होता था कि हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, और बहुत सारे तेल में मैं अच्छा सा टेस्टी सा बनाती थी। लेकिन अब मैं जो कुकिंग करती हूँ बहुत ही कम तेल में सब्जियाँ बनाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है तेल हेल्दी, मतलब सरसों का तेल तो हेल्दी होता है, घी भी हेल्दी होता है, और घर का मतलब जैसे घर के गाय के भैंस के दूध दही से जो बनी हुई घी होती है, मट्ठा होता है, दही होता है, सब कुछ हेल्दी है। लेकिन वही चीज़ अगर हम बाहर से लाते हैं तो बाहर का कोई भरोसा नहीं कि क्या चीज़ हेल्दी है क्या चीज़ नहीं हेल्दी है। ये वाली एक्सरसाइज बहुत अच्छी है, आपके बेली फैट को कम करेगी, लेकिन आपको सावधानी से ये वाली एक्सरसाइज करनी है। जिसके कमर में या रीढ़ की हड्डियों में दर्द होती है, वाली एक्सरसाइज मतलब ना ही करें तो ज़्यादा बेटर होगा। फिलहाल मुझे भी ऐसा नहीं कि मुझे कमर
में दर्द होता है, लेकिन ये क्या है, मुझे ऐसा लगता है एक्सरसाइज करने से मेरे काफ़ी हद तक दर्द को भी राहत मिलती है। जो मुझे दर्द होता है, अब तो मुझे ऐसा लगता है जिस दिन मैं एक्सरसाइज नहीं करती हूँ ना, उस दिन मुझे दर्द होता है, बाकी दिन नहीं होता है। आदत पड़ चुकी है, शरीर को हमारे नीड हो जाती है ना, ज़रूरत हो जाती है, जो हम उसे खुराक देते हैं, चाहे वो एक्सरसाइज की खुराक हो, चाहे वो खाने की खुराक हो, या फिर कोई दवाई की खुराक हो, तो उस चीज़ का हमारा शरीर आदी हो जाता है कि अब उसे वो चीज़ चाहिए ही चाहिए होती है। तो ऐसा ही मुझे लगता है कि मेरा शरीर एक्सरसाइज वॉक की आदी हो चुकी है, वो अपने समय पे उसे मांग करती है। जैसे हमारा शाम के टाइम वॉक का टाइम होता है, तो हमारा दिमाग, हमारा मस्तिष्क हमें सिग्नल भेजता है कि आपका वॉक का टाइम हो चुका है। जिस दिन हम वॉक पे ना जाएं शाम के टाइम ना, ऐसे मन गिराए बड़ा अजीब सा ही घर में रहते हैं कि आज तो मैंने वॉक गई नहीं, मतलब ऐसे होता है ना, मन खुश नहीं होता है। जब हम वॉक एक्सरसाइज कर लेते हैं तो हमारे मन को एक तसल्ली हो जाती है, सुकून हो जाता है इस तरीके से। तो यहाँ पे मैंने फैट कटर ड्रिंक पकने के लिए रख दिया था, ये अच्छे से पक चुका है। इसमें मैंने थोड़ा सा आदी डाला है। अब ये बताने की ज़रूरत नहीं इसमें कौन कौन सा पाउडर, कैसे मैं फैट कटर ड्रिंक बनाती हूँ, क्योंकि हर वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैंने फेस पैक भी लगा लिया है। फेस पैक में क्या है, आजकल मैं ये भी फेस पैक आप लोगों के साथ बहुत बार शेयर करती हूँ। जैसे इसमें फेस पैक में आज है बेसन है, कच्चा दूध है, और इसमें मैंने एलोवेरा जेल, गुलाब जल और थोड़ी सी चीनी डाल करके फेस पैक तैयार कर लिया है। और बर्तन धुलने के बाद फटाफट से मैंने दाल निकाला, जो कि मैं दाल ना मिक्स करके बनाती हूँ। इसमें मसूर की दाल होती है, अरहर की दाल, जो कि मसूर की दाल क्या होती है ना, हमारे दाल को गाढ़ा बनाती है। मसूर की दाल आप कभी नहीं मिक्स करके बनाए हों, अरहर की दाल के साथ मिक्स करके बनाइए। कितने अच्छे से हमारा फेस पैक सूख गया है, देखिए, साथ में काम भी करते रहे, फेस पैक भी सूख गया है। ऐसे होता है ना, हम अपना खुद का भी ध्यान रख लेते हैं, घर के सारे काम भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर दाल में हल्दी नमक डाल करके और इसको मैं ढक्कन लगा के रख दूँगी। स्नान करके आऊँगी, पकाऊँगी। लेकिन देखिए, हमारे पास जितना टाइम होता है मैं मैनेज करती हूँ, सारे काम को बटोर के ही जो है चलूँ, ताकि मुझे कम समय में ज़्यादा काम हो। और पूजा पाठ करने के बाद फटाफट से किचन में आए हैं। और पूजा पाठ करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, और तैयार भी नहीं हुए, कंघा उंगा कुछ नहीं किए हैं। थोड़ी सी बिंदी सिंदूर लगा लिए पूजा करने से पहले, और कोई मेकअप सेकअप नहीं किया है। और थोड़ा सा मैंने चना निकाला है। आजकल फ्रूट है भी नहीं और मैंने मंगाया भी नहीं। ये भुने हुए चने, भीगे हुए चने ये रखे हैं। मैंने कहा चलो यही खा लेते हैं, शाम तक फ्रूट आएगा तो आएगा। और उसी के साथ साथ क्या है, जो ये बर्तन धुल करके मैंने लगाए थे, ये सूख चुके थे, इनको निकाला और लगाया स्टैंड में। और उसका जो कपड़ा था ना, मैं इसको उस पर डाल दिया सूखने के लिए। हमारे किचन में बहुत सारे सूखे गीले कपड़े रहते हैं, जैसे मैं किचन की साफ़ सफाई करती रहती हूँ। और यहाँ पे मैंने 2 बिस्कुट निकाला। ये शुगर फ्री बिस्कुट है, काफ़ी अच्छा होता है जो वजन कम कर रहे हैं उनके लिए, और जो शुगर फ्री बिस्कुट खाते हैं, जिनको शुगर है उनके लिए। वैसे ये बिस्कुट पद्देव जी के लिए आता है। आप लोग नाम पूछते हैं ना, तो शायद मारी गोल्ड इसका नाम है। और जो है, अभी बच्चे आ चुके हैं स्कूल से, दोपहर का लंच बच्चों को दे दिया है। मैंने नाश्ता कर ही लिया था। और आज दोपहर में मैंने 1 कटोरी चावल, 1 कटोरी दाल, 1 कटोरी दही, थोड़ा सा सलाद और आलू की भुजिया मैंने बिल्कुल नहीं ली। करेले की सब्ज़ी बनाई थी वो लिया है। आलू की भुजिया में जो मैंने मिर्ची फ्राई करके डाला है उसको लिया। आज मेरा दाल चावल खाने का मन होता है, क्योंकि देखिए, हम दोपहर में भी 2 रोटी खा लेते हैं, शाम में 2 रोटी खा लेते हैं, तो चावल खाए कई दिन हो जाते हैं। आप लोग पूछते हैं ना, चावल नहीं खाती हो? बहुत कम ऐसा होता है जब मैं चावल खाती हूँ, जबकि ये चावल खा सकती हूँ। मतलब ये जैसे पुराना चावल है, नुकसान नहीं करता, वजन नहीं बढ़ाता। ब्राउन राइस है, ये वजन नहीं बढ़ाता, नुकसान नहीं करता। हम ब्राउन राइस शामिल कर सकते हैं रोज़ ही, डेली में 1 कटोरी चावल खा सकते हैं दोपहर के टाइम में। आप रात में डिनर में रोटी ले लें। लेकिन क्या होता है, मैं 2 रोटी अगर दोपहर को खा लेती हूँ तो फिर चावल खाने का मन नहीं होता। साथ में थोड़ा सा खीरा का सलाद। शाम का टाइम हो चुका है,
चाय वाय बनाया और जो कि सूट नहीं किया। गर्मी में ना, बहुत ज़्यादा गर्मी में, ऐसे उमस में कुछ मन नहीं होता है। कैमरा जब तक हमारे स्टैंड में लगा होता है तब तक शूटिंग होती है। जहाँ कैमरा निकल जाता है, बच्चे स्कूल से आ जाते हैं, फिर बच्चे भी थोड़ी देर फ़ोन देखने लग जाते हैं। फिर बच्चों से मांगना ये नहीं होता। मैंने कहा चलो ठीक है, जितना शूट कर लिया इतना ही काफ़ी है, आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे। वॉक करके आने के बाद देखिए साथ में गौरी भी आई है, हमारी जो सखी सहेली हैं, सब लोग वॉक करके यहाँ पे हम लोग आते हैं, बैठते हैं, कुछ देर बातें होती हैं ढेर सारी, और उसके बाद फिर हम लोग घर को रवाना हो जाते हैं। घर पे आके फिर वही डिनर की तैयारी होती है। खाने में आज मैं बनाऊंगी नेनुआ की सब्ज़ी, जिसको मैं कटिंग वटिंग कर चुकी हूँ, और दूध को भी मैं गर्म होने के लिए रख देती हूँ। थोड़ा सा कच्चा दूध मैं इसी टाइम पे निकाल के रख लेती हूँ। शाम के टाइम भी मैं फेस पैक लगा लेती हूँ, सुबह के टाइम फेस पैक लगा लेती हूँ। आज मैं दोनों टाइम कच्चा दूध और बेसन डाल के फेस पैक लगा रही हूँ, जो कि काफ़ी अच्छा चेहरे पे ग्लो दे रहा है। कच्चा दूध वो भी गाय का मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात होती है। और यहाँ पे मैं फटाफट से दूध चढ़ा देती हूँ गर्म होने के लिए, और मैं डिनर की तैयारी करती हूँ। सब्जी और रोटी रात के डिनर में बनाऊंगी। लेकिन आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करूँगी। मिलूंगी आप लोगों से नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्वस्थ रहें।